नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, डेली ने कोई ना कोई न्यूज़ आती ही है आपकी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेके। आज एक झटका और दे दिया है बच्चों को कि अभी तक आपका कानूनी दर्जा नहीं है। HSSC को 19 साल हो गए लेकिन कानूनी दर्जा नहीं है। अब मैं समझ पा रहा हूँ कुछ हद तक कि ये अपना घमंड, ये अपना अहंकार, ये इतना भ्रष्टाचार क्यों करते हैं। कानूनी दर्जा है ही नहीं साहब। जब कानूनी दर्जा किसी चीज को नहीं है उस पर क्या कार्रवाई होगी? आप ये बताइए, उसका जवाब कौन देगा? ओम प्रकाश चौटाला ने 2004 में कानूनी दर्जा दिया था, लेकिन 3 माह बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानूनी दर्जे को रद्द कर दिया था। हालांकि दोनों सरकारों की अपनी अपनी मजबूरियां थी। चौटाला चाहते थे विधानसभा में अगर बाद अगर सत्ता हाथ चली गई तो उसके बावजूद उनके द्वारा नियुक्त आयोग के चेयरमैन सदस्य अपने काम पद पर कायम रहे। चौटाला तो ये चाहता था भाई कि वैधानिक दर्जा मिल जाएगा तो जो उसने चेयरमैन लगाए हैं और नियुक्त किए हैं उनकी जो कार्यकाल है वो चलता रहेगा 5 साल का तक। जबकि हुड्डा अपनी मर्जी के चेयरमैन और अध्यक्ष सदस्य नियुक्त करना चाहते थे। उसका वो कारण था। हाईकोर्ट से एडवोकेट मुकेश सरकार से अपील की और भाजपा ने कौन सा घाट घाला है, भाजपा कौन सी इसने वो करना रही है। तो ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई भी सरकार हो, सबका एक काम है, गरीब का खून कुकर चूसना है। मैंने पहले भी एक दिन आपको बताया था। ये नू है, उड़ते ही फुटबॉल मारेगा होगा पहुंच गई, उड़ते ही उड़े उड़ते उड़े ही। जब तक तारा पूरा खून नहीं चूस लिया जाएगा पूर्ण रूप से तब तक सामने आड़ा फिर बार भगा देंगे। ऐसे नहीं करिए, चलो भाई। और तुम लड़ते रहोगे, मैं उसका, वो अच्छा वो बुरा, वो अच्छा वो बुरा। और कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता, बुरे होते हो तुम और अच्छे होते हो तुम। वो तुम्हारा सिर्फ फायदा उठाते हैं और तुम उनको उनको फायदा उठाने देते हो, क्योंकि तुम इमोशनली अटैच हो जाते हो। जब आप किसी से इमोशनली अटैच हो जाते हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता, कोई कानून की आपको समझ नहीं होती। आपको मतलब होना चाहिए विद्यार्थी को कि आपका काम हो, ठीक है ना, आपका काम निकले। तो ये काम है, इस काम को पूरा किया, काम खत्म। ये दुनिया ठीक नहीं हो सकती किसी भी प्रकार से। इसमें जो ये बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, ये ठीक नहीं हो सकती। ना ये भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता। कितना ही तुम जोर लगा लो अपने, तुम औरों का ठीक करने चलो, अपने आप को ठीक रखो। अपने आप को इसमें दलदल में मत फंसने दो, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो 19 साल से दर्जा नहीं दिया HSSC को कानूनी। क्यों आपकी बात सुनेगी भाई? वो कानूनी दर्जा उसको है नहीं। और कोई एक इसमें एक सरकार मजबूत नहीं, 3 सरकारों का इसमें जिक्र है, इनेलो, कांग्रेस, भाजपा। तो कोई भी किसी से घाट को नहीं। हरियाणा में कोई किसी ने नहीं, एक तबड़ की एक है, एक डच, उसका फिर बड़ा डच और उसका फिर बड़ा डच। और चलो, ये तो आपको एक कानूनी दर्जे वाली बात थी। उसके बाद बात करते हैं भाई आपकी ग्रुप CET-C की। देखिए, आप सभी को पता होगा ग्रुप का जो CET का C का मामला है, उसके पास, सरकार के पास कोई ऑप्शन है नहीं, कमीशन के पास कोई ऑप्शन है नहीं। सैकड़ों गलतियां की हुई है, ये भर्ती कोर्ट से निकल नहीं सकती। ये सरकार को भी पता है, ये कमीशन को भी पता है। एक केस नहीं है, 5 नंबर वाला केस 10 से 12 गुना लिए गए हैं, ग्रुप के अगेंस्ट लिए गए हैं, पोस्ट के अगेंस्ट बोला हुआ है। ESM DSM वाला मामला, 56 ग्रुप में अलग अलग कैटेगरी है लेकिन कट ऑफ एक ही लगा दी। अलग अलग क्वालिफिकेशन एक ग्रुप में कैसे डाल सकते हो? ग्रेजुएशन का ग्रुप है, आपने MA वाले डाल रखे हैं वहाँ, ठीक है, जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस है वो डाल रखे। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे करके आपके 21 केस हैं, 19 + 2 ये केस क्या है आपके, जो 41 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, ठीक है। और ये 19 केस आपके पॉलिसी चैलेंज को है, ठीक है ना। तो ये सरकार को समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, कि आप इतनी जिद किस चीज के लिए लगाए हुए हैं बच्चों के साथ, ठीक है ना। किस चीज की जिद है ये? 1,60,000 के आसपास बच्चे हैं टोटल, ठीक है। 65,000 होंगे, 2 लाख हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। उनका भी आप एग्जाम नहीं ले रहे हो, आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहे हो। और अभी आपने 10-12 लाख की सीटिंग कैपेसिटी से D ग्रुप का एग्जाम कंडक्ट करवा। इसके पीछे क्या क्या वजह है? सिर्फ और सिर्फ 2 ही वजह है। एक तो आपका अहंकार, ठीक है, और दूसरा है आपका भ्रष्टाचार, ठीक है। इनके अलावा कौन सी चीज ऐसी एक चीज है, आप मुझे बता दीजिए। अगर भ्रष्टाचार नहीं है, आप कट्टर ईमानदार हो, ठीक है जी, कट्टर ईमानदार हो, मानते हैं, मान लिया भाई, तो फिर आपका ये अहंकार किस चीज का है? अगर आप ये मानते हो कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है तो ये भ्रष्टाचार है, फिर अहंकार नहीं है तो। अगर तुम ये चाहते थे कि भाई ये चुनाव के नजदीक जाए, चुनाव के नजदीक तो जा चुकी है
अब इससे ज्यादा चुनाव के नजदीक क्या जाएंगी भाई, ये बता दो मेरे को, तीसरा कारण भी बता दो, इससे ज्यादा चुनाव के नजदीक क्या जाएंगी ये व्यक्तियां, ये बता दो मेरे को। इससे ज्यादा तो नजदीक नहीं जा सकती। जो सूत्रों ने कल खबर बताई थी वो लगभग लगभग आपकी सच है। 19 तारीख को सुनवाई है, ठीक है, 19 तारीख को सुनवाई में ये 5 नंबर की वेरिफिकेशन को इनको बोला था ना, तो इन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन की, ये बात भी आपको पता है। पीपीपीआईडी से इन्होंने वेरिफिकेशन की, पीपीपीआईडी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है, वो पोर्टल की वजह से है या किसी भी प्रकार से वो कमियां हैं। अब उसका डाटा ये जमा भी नहीं करवाएंगे। 60 से 70 हज़ार बच्चों का अगर डाटा जमा करवाते हैं तो उनमें से बच्चे केस ठोक देंगे वहां जाके, तो ये डाटा पूरा नहीं करवाएंगे, इसका मतलब आपकी वेरिफिकेशन होगी नहीं। वेरिफिकेशन होगी नहीं तो 19 को सुनवाई होनी नहीं, इसमें ये और टाइम मांगेंगे। मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको, कोई बताएगा नहीं सच्चाई को, इसमें ये और टाइम मांगेंगे। ये केस, ये जो केस है, जो 19 केस है, उस पर ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेंगे, 9 ग्रुप की परमिशन की मांग करेंगे और उसमें कोई भी सुनवाई नहीं होनी। अगली डेट निश्चित है मिलना, 100% मिलेगी अगली डेट, आज लिख के ले लो। ये सिर्फ 9 ग्रुप की परमिशन की मांग करेंगे और इनके हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि इसमें भी ये कहेंगे कि जी हमारे को है ना 9 ग्रुप की परमिशन, इसमें वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि रिजल्ट क्या है, क्वैश है, रिजल्ट क्या है आपका, रद्द है, सिंगल उसकी ओर मिलेगा। तो ये भी नहीं, मैं आपको सरकार की तैयारी बता रहा हूँ कि सरकार क्या करेगी जाके कोर्ट में। मेरे अनुसार तो रिजल्ट रद्द है, पहले तो रिजल्ट आपका रिस्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज कब होगा, जब 5 नंबर की वेरिफिकेशन हो जाएगी, वो कोर्ट में जमा होगा, तब जाके आपका कोई प्रोसेस आगे स्टार्ट होगी। लेकिन इन्होंने तो साफ मना कर दिया है, 5 नंबर की जो डाटा है वो कोर्ट में जाएगा नहीं। अगर बाई चांस सूत्रों की खबर को गलत भी मान लेते हैं, तुम्हारी खबर को सही मान लेते हैं, तुम्हारे मन में जो खबर है, अगर डाटा पीपीपी का दे भी दिया, बाई चांस दे भी दिया, तो 60 से 70 हज़ार कोई पागल बच्चे नहीं है, ठीक है ना, कि जो ऐसे के ऐसे बैठ जाएंगे, जो अपना कोर्ट में जाके अपनी डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ये चीजें क्या ये चीज आपको पता नहीं है, क्या ये चीजें किसी को पता नहीं है, ये चीजें सभी को पता है, ठीक है। अब इसके पीछे क्या गेम है, क्या षड्यंत्र है, मैंने 3 कारण तो आपको बता दिए, अहंकार, ठीक है, भ्रष्टाचार या फिर चुनाव, ठीक है। अब आप तीनों में से इनमें से मान सकते हो कौन सा, भाई इनको चुनाव के नजदीक लेके जाना है, अहंकार दिखाना है, घमंड दिखाना है, या फिर अपना भ्रष्टाचार है। ये तीनों में से कोई भी एक कारण आप समझ सकते हो। कट्टर ईमानदार मनोहर लाल खट्टर साहब कहते हैं, तो कट्टर ईमानदार प्रूव भी तो करके दिखाओ, ठीक है ना। तो कल के अनुसार 32,000 इनको ज्वाइनिंग देने का इनका प्रोग्राम है, जिनमें से 11,000 ये आपकी 9 ग्रुप है और 14,000 आपकी डी ग्रुप है और आपकी 7,500 ये है। तो लगभग लगभग आपकी 32,000 वैकेंसियों पे ये ज्वाइनिंग देना चाहते हैं फरवरी में, ये इनकी वो है, ठीक है। और बाकी किसी चीज़ को ये छेड़ना नहीं चाहते। अगर इन पे नहीं मिलती है तो फिर ये बाकी की ज्वाइनिंग तो देनी पड़ेगी। बाकी की ज्वाइनिंग अगर देंगे तो लगभग 21 से 22,000 की ये ज्वाइनिंग बनती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भाजपा को समझनी चाहिए कि आप बाहर की स्टेट को 5 नंबर दे रहे हैं, डोमिसाइल की लिमिट घटा के 15 से 5 साल कर रखी है। हरियाणा में 60% पॉपुलेशन गरीब है आज के टाइम में, जो 180 से कम है, 60% पॉपुलेशन, ठीक है, 60% पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो ये कोई खुश होने वाले आंकड़े थोड़ी हैं। हरियाणा व्यक्तिगत आय में नंबर 1 है और उसकी 60% पॉपुलेशन गरीब है, ये कैसे हो सकता है। ये तो दो कोने हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 अपोजिट कोण। व्यक्तिगत आय में नंबर 1 है और उसकी 60% पॉपुलेशन गरीब है, तो ये आपकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। इनको उपलब्धि के तौर पे नहीं देखा जाएगा कि आपने 60% पॉपुलेशन को गरीब बना दिया, ये आपको नुकसान देंगी, ये आपको समझना पड़ेगा। युवाओं के साथ जिद कहाँ तक जायज है। कोई आपसे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी हो, इन्होंने कुछ कहा हो, तब तो माना जाए। और ये HSSC इसको आंसर की निकलवानी हो तो फोन करके बताओ, ऑब्जेक्शन पोर्टल खुलवाना हो तो फोन करके बताओ। चेयरमैन कहते मेरे हाथ बंधे हुए हैं ना, वो कैंची बताते भाई किस जिससे हम जाके जो हाथ खोल लें, या उस बंदे का नाम बता दो भाई जिसने ये आपके हाथ बांध रखे, उसको समझाया जाके कि ये भाई संवैधानिक निकाय तो है नहीं, अब देखिए कानूनी दर्जा तो है नहीं इसको। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, आपको भी समझनी पड़ेंगी और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अब एक कल नोटिस आपका कोर्ट का आपका वायरल हो रहा है। अब कोई बच्चा सिंगल केस अकेला जाके आपकी परमिशन ले आया,
कि भाई मैंने मेंस के फॉर्म में मैंने प्रेफरेंस में मेरे को टाइम नहीं मिला। ऐसा हो सकता है कि उसके नंबर अच्छे खासे हो, टेक्निकल का बच्चा है, उसको प्रेफरेंस में टाइम ना मिला हो, ऐसा हो सकता है। 2 बार प्रेफरेंस पोर्टल खोला, 2 बार, और उसने फिर और बच्चों को भी नहीं बताया, अकेला अकेला जाके ले आया। तो भाई ऐसे बच्चों का अब क्या ही करें, आप बताओ। अब उसका मान लो कोई अभी भी रहता है, अभी भी रहता है, किसी की प्रेफरेंस नहीं भरी गई है टेक्निकल की, टेक्निकल की टेक्निकल की किसी कारणवश, तो उसका केस का रेफरेंस दे सकता है। हालांकि उस केस में जो मैंने देखा था उसमें अभी पता नहीं भाई फाइनल डिसीजन आया है या नहीं आया, क्या खेल चल रहे। सिस्टम बिगाड़ दिया इनने सब कुछ, ठीक है। गरीब बालक को पैसे देने पड़ रहे हैं, वकीला की मौज कट रही है, ले वह है वो किसी में जाओ और वकील धोके खड़े हो जाए जाके। कानूनी सहायता लेना अच्छी बात है, लेकिन सरकार मतलब करवा क्या रही है? जिसका 2000 का ब्योंत नहीं है वो कहाँ से पैसे ला के देगा? है भाई, कहाँ से पैसे ला के देगा? ये तो वो गुड्डा गुड्डी का खेल खेला करते नहीं है बालक बचपन में, नू नू खेल शुरू कर रखा है। वकील कोर्ट, वकील कोर्ट, वकील कोर्ट, सरकार वकील, सरकार वकील, वकील कोर्ट, सरकार वकील कोर्ट। वकील के पास जाओ, कोर्ट में जाओ, एचएसएससी के पास जाओ, एचएसएससी के पास जाओ, कोर्ट में जाओ, वकील के पास आओ। क्या है ये? चल क्या रहा है ये? पेपर कैंसिल करवाना है, क्लास होगा 16 तारीख को, तो कोर्ट में जाओ, तो वकील को पैसे दो 20-30 हजार रुपये पूछ के आओ। चल क्या रहा है? हो क्या रहा है ये? समझ से बाहर है भाई। सीधे मुंह कोई बात ही नहीं करता है, सीधे मुंह समझा लिया, जाके एचपीएससी को समझा लिया कि भाई क्लास हो रहा है, आपकी गलती है। कहता ना हम तो ना माने, फिर 30,000 रुपये दो एडवोकेट को, जाके एचपीएससी केस करो कोर्ट में, और पहली डेट पे केस डिस्पोज ऑफ हो जाता है, गए 30-40 हजार रुपये। मतलब ये क्या सिस्टम चल रहा है? ये आपको समझना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा इस बात को लेके, और कोई इलाज नहीं है। 56-57 ग्रुप कैंसिल होगा, 100% होगा, पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा सरकार को, और इसी में भलाई है, ठीक है। इन एक कौन नहीं चाहता कि ये 1,60,000 बच्चे हरियाणा का भाई बहन एग्जाम में ना बैठे? 4 साल से इंतजार कर रहे हैं भाई, क्यों ना बैठे? इनकी क्या गलती है? इनसे पूछ के लेके आए थे पॉलिसी 4 गुना की, इनको धोखा दिया तुमने। पहले पेपर कैंसिल करवा, पेपर लीक होते हैं फिर कैंसिल करते हो, फिर इन्हीं के ऊपर 4 गुना पॉलिसी थोप देते हो। ये तो वाजिब नहीं है। मेरे हाथ में या मेरे हरियाणा सेंट्रल के हाथ में जितना होगा भाई, मैं तो सिंगल लड़ाई लड़ूंगा मेरी, ठीक है, लोकतांत्रिक रूप से। हमेशा आवाज़ उठाई है, हमेशा एक वीडियो आती है, चाहे 3 वीडियो आनी पड़ जाए, सीईटी क्वालिफाई के पक्ष में है, हमेशा रहूंगा, हमेशा था। मेरा लास्ट भाई बहन पेपर में बैठे यही दिल से आवाज़ उठाता हूँ, डेली उठाता हूँ, चाहे मेरी कोई भी वीडियो उसमें हम आपके बारे में आवाज़ जरूर आएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।